चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। You answer the following questions as directed by showing calculations wherever necessary. Each question carries 8 marks. आगे बढ़ते हैं तो हमें 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन ई। अब क्वेश्चन पढ़ लेते तो ये हमें कितने अटेंड करने? 3 आउट ऑफ कितने हैं? 5 आउट ऑफ 5। 3 क्वेश्चन अटेंड करने पर क्वेश्चन हमको 8 मार्क मिलेंगे। चलिए बड़ी बात है। So from the following, answer the following questions as directed. Question number 42 to 46. Each question carries 8 marks. Any 3. तरीना, जनीशा, अब चलिए फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहला स्टेप। Tarana and Janisha are partners in the firm sharing profit loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st March 2022 is as under. Tarana and Janisha are partners. पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31st March 2022 वाज एज अंडर। चलिए एसेट्स क्या है? गुडविल 1 लाख, लैंड बिल्डिंग 3,80,000, मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 180, डेटर्स 120, बैड डेट रिजर्व 10,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, कैश इन बैंक 50,500। भैया ये 50,500 नहीं होगा, ये 50,000 होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टोटल देख लेते हैं। 3 into 5, 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख 30,000, 9 लाख 40,000, 9 लाख 90,000, 10 लाख 10,000। तो यहाँ पे ये 0 होगा, इट इज नॉट 5। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ कैपिटल, तराना 4 लाख, जनीशा 3 लाख, टोटल 7 लाख, 90,000, वर्कमैन 20,000, क्रेडिटर्स 1,40,000, बिल्स पेबल 60,000, टोटल 10 लाख 10,000। आगे बढ़ते हैं। Deputed Rian as a new partner on 1st April 2022 on the following conditions. First is Rian brought 5 lakh as capital and 1 lakh on his share of goodwill in cash. Rian 5 लाख रुपए लाएगा as a capital और 1 लाख रुपए लाएगा as a share of goodwill in cash. Now value of land and building is to be increased by 80,000. Value of machinery is reduced by 60,000. Provision for doubtful debt is kept as 10% on debtors. Provision for outstanding repair expense is to be made at 8,000. Segregate ratio of old partners is 1:1. From the following particulars prepare revaluation account, partners capital account, cash and bank account, and new balance sheet after admission. तो फर्स्ट स्टेप सम रीड करना है। सेकेंड स्टेप अकाउंट्स बनाने हैं जो इन्होंने बनाने को बोले हैं। सो मैंने वो भी बना लिए हैं। तो ये हमारा अकाउंट्स है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऊपर टाइटल भी दे देना है इन द बुक्स ऑफ तराना एंड जनीशा। फिर ये अकाउंट बना लेंगे। थर्ड स्टेप है एडजस्टमेंट्स करना। तो पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। थर्ड स्टेप, तो ओपनिंग बैलेंस हम डाल दें। ओपनिंग बैलेंस किसकी आएगी? ये तो खुद क्लोजिंग बैलेंस के लिए बनाया गया है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगी। तो कैश और पार्टनर्स कैपिटल ये एसेट और लायबिलिटी है, तो इनकी ओपनिंग बैलेंस आएगी। तो कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगी बिकॉज ये एसेट है, और पार्टनर्स कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगी बिकॉज ये एक लायबिलिटी है। तो चलिए ये भी बना लिया हमने। तो चलिए इसका ओपनिंग बैलेंस 4 लाख एंड 3 लाख और कैश एंड बैंक का 80,000। 4 लाख एंड 3 लाख और कैश एंड बैंक का 50,000। ये एसेट है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। फिर नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है रियान ब्रॉट 5 लाख। अब फर्स्ट स्टेप समरी करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना। चलिए एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। रियान ब्रॉट 5 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलिए देख लेते हैं। तो रियान लाया था 5 लाख कैपिटल के और 1 लाख गुडविल। तो पैसे आए होंगे फर्म को, तो कैश आई, तो कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, कैपिटल के नाम से वो 5 लाख लेके आया, प्रीमियम गुडविल के नाम से 1 लाख रुपए लेके आया। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे दोनों डाल देंगे, 5 लाख और 1 लाख। रियान कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो रियान कैपिटल क्रेडिट साइड पे डाल देंगे बाय कैश। और प्रीमियम गुडविल का तो हमने अकाउंट पे नहीं बनाया है,
अगर अकाउंट बनाया होता तो उसके क्रेडिट साइड पे डाल देते, पर ये जो भी गुडविल वो लेके आया है वो किसको देनी पड़ेगी, वो पुराने पार्टनर्स को देनी पड़ेगी इन द सेक्रीफाइस रेशियो, ये हमें पता है। और हमें सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1, तो हमें नॉर्मली अगर नहीं दिया होता तो हम ढूंढते, पर अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसी रेशियो में उसको बांट देंगे, करेक्ट। तो अब क्या एंट्री आएगी इसकी 1:1 की, तो हम देख लेते हैं। तो 1:1 की एंट्री आएगी, डेट इज, तो जो प्रीमियम गुडविल 1 लाख रुपए लाया है वो पुराने पार्टनर्स को देनी पड़ेगी इन द सेक्रीफाइस रेशियो 1:1। प्रीमियम गुडविल क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे और वो दे देंगे पुराने पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइस रेशियो 1:1। तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ प्रीमियम गुडविल क्रेडिट थी, प्रीमियम गुडविल यहाँ डेबिट कर दी तो निकल गया, और सामने तराना और जनीशा दोनों को क्रेडिट कर दिया, तो दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे, तो दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्रेडिट हो गए। तो जब भी कोई इंसान प्रीमियम गुडविल लाता है तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटनी पड़ती है, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आ जाए, तो लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय, मतलब 80,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हम इंक्रीज कर दे 80,000 पे, तो एंट्री क्या आएगी, आप सीधा सीधा फंडा लगा लीजिए, 80,000 रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 की है, प्लस 80,000 बढ़ेंगे तो ये लाइन हो जाएगी 4,30,000 की, और ये 80,000 से बड़े हैं वो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 से बढ़ेगी, तो एसेट बड़ी डेबिट होती है, बिकॉज देखिए ये एसेट साइड मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। चलिए हम भी वो भी देख लेते हैं। एसेट साइड मतलब डेबिट साइड हो है, और लाइट साइड मतलब क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड बैलेंस बढ़ रहा है तो और डेबिट किया होगा तो ही बढ़ेगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ है, टू डेट के बैलेंस बढ़ रही है तो हमने उसे डेबिट कर दिया, और सामने फायदा हुआ तो हमने रिलेशन क्रेडिट कर दिया। तो एसेट बढ़ी, डेबिट हुई है तो और डेबिट करके यहाँ बढ़ा दी 430 की, और रिलेशन क्रेडिट हुआ है तो रिलेशन क्रेडिट साइड पे डाल दिया 80,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे होते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू 1,60,000। तो मशीनरी को 1,60,000 तक लेके जाना है, मतलब ये देखिए ये 80,000 से बढ़ाना था, यहाँ लिखा है 1,60,000 तक लेके जाना है, बाय मतलब बढ़ाना घटाना, अप टू मतलब वहां तक लेके जाना, तो 2 लाख से 160 तक लेके जाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, 40,000 रुपए से घटाना पड़ेगा। तो मशीनरी डेबिट है तो उसे घटाना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो मशीनरी क्रेडिट कर देंगे। और ये हमारे लिए नुकसान है तो रिलेशन डेबिट कर देंगे, तो रिलेशन में डेबिट साइड पे 40,000 रुपए जाएंगे, और सामने मशीन डेबिट थी तो उसे क्रेडिट करके कम कर देंगे, तो कर दी कम 40,000 रुपए से। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी कैप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। अब देखिए आपके पास 1,20,000 रुपए है, उसका 10% करेंगे तो 12,000 रुपए होने चाहिए, पर इन लोगों ने कितना मेंटेन किया, 10,000 रुपए, तो आपको 12,000 तक लेके जाने वाला 2,000 रुपए और बढ़ाने हैं, और ये एसेट में से माइनस हुआ है, मतलब ये ऑटोमेटिक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी बढ़ानी है मतलब क्रेडिट बैलेंस बढ़ानी है, बराबर, आपको रिजर्व क्रिएट करना है मतलब आपको लायबिलिटी बढ़ानी है, तो और क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट में से क्रेडिट ही माइनस होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस हमें 2,000 की बढ़ानी है तो हम क्रेडिट करेंगे, तो बेड रिजर्व क्रेडिट कर देंगे, तो ये एक नुकसान है, जो हमने पैसा चुकाने साइड में पैसा रखा है, तो रिलेशन हमने डेबिट कर दिया, तो रिलेशन हम डेबिट कर देंगे 2,000 रुपए, टू बेड रिजर्व यहाँ क्रेडिट कर देंगे, तो जो क्रेडिट यानी और बढ़ा देंगे 2,000 रुपए, तो 120 में से 12,000 रुपए निकले, 1,08,000 रुपए बाहर। चलिए नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस टू बी मेड ऑफ 8 लाख, सॉरी 88,000। चलिए रिपेयरिंग एक्सपेंस, अब हमारे पास ऐसी कोई लायबिलिटी थी नहीं, मतलब हमें रिपेयरिंग एक्सपेंस के लिए अलग से 8,000 रुपए जमा रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये खर्चा अब आने वाले समय में आने वाला है। तो ये एक तरह की लायबिलिटी है जो बढ़ने वाली है, मतलब क्रेडिट बैलेंस बढ़ने वाली है, मतलब क्रेडिट बैलेंस बढ़ने वाली है तो क्रेडिट करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे, उस लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो नुकसान होगा, तो रिलेशन डेबिट कर देंगे, बिकॉज सर पे लायबिलिटी बढ़ने वाली है तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया,
तो ये एक तरह का नुकसान है, तो हमने रिलेशन में डेबिट कर दिया, बिकॉज सर पे लायबिलिटी बढ़ रही है, तो रिलेशन में डेबिट कर दिया और सामने आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया बिकॉज लायबिलिटी बढ़ रही है। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट शेयर रेशियो दे रखा है, ये भी बात सही है, शेयर रेशियो दे रखा है। तो हमारा पहला स्टेप समरी करना, सेकंड स्टेप अकाउंट्स बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट करना, 4 स्टेप हो चुके हैं। पांचवा स्टेप, अब बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज पेंडिंग है, मतलब जो जो चीजें जिसको लेकर एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग गुडविल की। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम्स पेंडिंग है उनका सेटलमेंट करते हैं। तो गुडविल डेबिट है, बराबर गुडविल को भी निकाल देना है, बिकॉज अब फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, मतलब पुरानी फर्म डुबा के नई फर्म लानी है, तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जब भी मैंने पिछले पेपर्स बनाए तब भी मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट का जो भी आइटम है, अगर आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो या उसको पार्टनर्स को बांट रहे हो, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटना होता है। तो बैलेंस शीट की कोई भी आइटम अगर मैं पार्टनर्स को बांट रहा हूं तो वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगी। तो गुडविल डेबिट है, तो हम क्रेडिट करेंगे उसको निकालने के लिए, और सामने डेबिट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 3:2। तो 1 लाख रुपीज को ये जो डेबिट हुआ है, गुडविल यहाँ पे डेबिट है 1 लाख की, वो डेबिट है तो उसे गुडविल को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख की, और वही गुडविल का जो लॉस है वो पार्टनर से ले लेंगे, तो पार्टनर गुडविल डेबिट कर देंगे और उसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। 3:2 में आ गया, 3:2 इट इज कॉल्ड 6:4। तो 3:2 में हमने उससे 1 लाख रुपए मांग लिए। तो गुडविल यहाँ डेबिट थी, क्रेडिट होकर निकल गई, तो फिर ये दोनों हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे, हमारा ये पूरी एंट्री की इफेक्ट आ गई। नेक्स्ट आते हैं, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। जब भी बैलेंस शीट गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देना होता है। तो गुडविल खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट था तो वो भी खत्म हो गया, मशीनरी का एडजस्टमेंट था तो वो भी खत्म हो गया। स्टॉक जैसा ऐसा डाल दो 180 का, चलिए स्टॉक डाल देते यहाँ पे 180 का डाल दिया, जैसा ऐसा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डेटर्स का भी एडजस्टमेंट आ चुका है तो वो भी खत्म हुआ। इन्वेस्टमेंट जैसे वैसे डाल दो 20,000 के, इन्वेस्टमेंट डाल दें 20,000 रुपीज के, ये भी आ गया। अब उसके बाद क्या था, कैश एंड बैंक बैलेंस था, तो जैसा था वैसा डाल, ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल ही दिया कैश अकाउंट में। चलिए कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दिए दोनों के। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, अब उन्हें पार्टनर्स को बांट देना होता है, बिकॉज प्रॉफिट जमा किया प्रॉफिट है, वो नए पार्टनर को नहीं देना है, तो ये पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं, तो ये भी ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। तो एक क्रेडिट है तो इसको डेबिट करके निकाल देंगे। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट है, जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट था, डेबिट होके निकाल देंगे और वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देंगे। तो 90,000 इंटू 3/5 करेंगे, ये 90,000 है, इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा 54,000 आ जाएगा। तो बाकी का बचा जेनिशा को मिल जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट था बैलेंस शीट में, उसको डेबिट करके निकाल दिया और वो किस में डाल दिया, तराना और जेनिशा में क्रेडिट कर दिया। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट था, डेबिट होकर निकल गया, और तराना और जेनिशा क्रेडिट होंगे तो हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट करके दे दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसका वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व है, जो मैं इसलिए जमा किया था कि अगर किसी वर्कर को कुछ नुकसान हो जाए, हाथ पर उसके टूट जाए, तो उसके लिए हम उसको कंपनसेशन दे सके। लेकिन अब जब फर्म डूब रही है या फिर नया पार्टनर आ रहा है, तब तक इस रिजर्व का कोई बेनिफिट हुआ नहीं, किसी का हाथ पे टूटा नहीं, तो ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो ये पार्टनर्स को ही बांटना होगा और ये ओल्ड इशू में ही बांटना होगा। तो फिर ये जो क्रेडिट है, तो इस क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट करके निकाल देंगे। 20,000 को मैं यहाँ पे क्रेडिट था, हमने डेबिट करके निकाल दिया, और वो किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 3:2, 4 3 12, 4 2 8। तो 3:2 में हमने बांट दिया इसको, करेक्ट। 20,000 इंटू 3/5 12,000, 20,000 इंटू 2/5 8,000। तो ये हो गया हमारा काम, और इसको बांट दो। तो वर्कमेंस कंपनसेशन यहाँ पे क्रेडिट था, डेबिट होकर निकल गया। अब वो तराना जिनिशा में क्रेडिट चला जाएगा, तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे इसको, क्रेडिट होकर निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 140 और 60 का, तो 140 60 जैसे है वैसे यहाँ पे डाल देंगे। देखिए हम डाल देंगे 140 और 60, ये हमने डाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट स्टेप समरी करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट्स बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट करना, फिफ्थ स्टेप बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हैं उनको राइट ऑफ करना। तो जैसे वैसे डाल दो या तो फिर पार्टनर्स को बांटना, तो बांट खत्म। अब सिक्स स्टेप क्या होगा? सिक्स स्टेप होगा अकाउंट क्लोज करना। तो आप अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे? आप पहले रिजर्व अकाउंट क्लोज कर सकते हो, फिर इन दोनों से कोई भी क्लोज कर सकते हो, बिकॉज कैश बैलेंस से कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है। तो पहले हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 बैलेंस। तो पहले मैंने कैश क्लोज कर दिया है। चलिए पहले आप कैश भी क्लोज कर सकते हो, सब में कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज कैश अगर आपके एडजस्टमेंट ऐसे हो कि जो नेसेसरी कैश है वो नया पार्टनर लाएगा, जो पुराने पार्टनर को देना है, कि नेसेसरी कैश मेंटेन करना है या कैश का बैलेंस मेंटेन करना है, तो कैश अकाउंट पहले क्लोज नहीं करना। अगर कैश को लेकर कोई एडजस्टमेंट दे रखे हो, तो अगर एक इस एडजस्टमेंट के अलावा कोई और एडजस्टमेंट भी कैश का दे रखा हो तो कैश अकाउंट क्लोज नहीं करना है, वो एंड में क्लोज करना है। पर सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट हो तो आप कैश अकाउंट पहले क्लोज कर सकते हो। तो कैश अकाउंट ने क्लोज कर दिया 6,50,000, तो उसका बैलेंस आएगा 6,80,000 और वो 6,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस आएगा 80,000, इन दोनों में से टोटल। अब इस 80 में से 40 प्लस 50 निकाल देंगे तो हाथ में आ जाएगा 30,000, और वो 30,000 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा, इट इज 3:2। तो 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 3/5 18,000, 30,000 इंटू 2/5 12,000। तो ये बट गया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दें 18 और 12, ये भी खत्म। अब क्या करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले रिहान का क्लोज कर देते हैं 5 लाख रुपए, तो यहाँ बैलेंस आएगा 5 लाख रुपए का, करेक्ट। फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे 3 लाख, 3,36,000, 3,40,4, ये 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 362 और 44, तो 362 प्लस 44 हमारा बैलेंस आएगा 4,06,000। तो 4,06,000 में से 40,000 निकाल लो तो आपका आंसर आएगा 3,66,000। तो ये बैलेंस भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसका टोटल करेंगे 4,84, 4,66, 4,66 प्लस 68, तो 4,66 प्लस 68, तो इसका टोटल आएगा 5,34,000। अब 5,34,000 में 60,000 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 4,74,000। ये भी आपका बैलेंस आ गया। अब ये जो बैलेंस आ रहा है ना वो ऊपर जाना चाहिए, तो 4,74,000, 3,66,000 और 5 लाख, तो 13,40,000 में से अगर ये तीनों माइनस कर देंगे तो क्या होता है कि ये चीजें क्लियर हो जाती है। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा? बहुत सिंपल सा फंडा है कि अब इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल आएगा 5,90,000, 6,98,000, 6,98,000 प्लस 2 लाख, 8,98,000 और 8,98,000 प्लस 6,80,000, 8,98,000 प्लस 6,50,000, तो टोटल आएगा 15,48,000। और इस तरफ भी देख लेंगे 13,40,000, 14,80,000, 14,80,000 और 15,40,000 और 15,48,000, ये भी टोटल सेट हो गया बेटा। तो ये पूरा टोटल हमारा हो गया, सम टैली हो गया। चलिए नेक्स्ट सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. The balance sheet of the firm on 31st March 2022 was as under. X and Y partners है firm के, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet of their firm as on 31st March 2022 was as under. चलिए सम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, सम सॉल्व करते हैं। हेलो, हाँ जी सम बराबर है। बैलेंस शीट प्लांट एंड मशीनरी 80,000, बिल्डिंग 50, स्टॉक 17, डेटर्स 50, बैटरीज ऑफ 4,000, कैश एंड बैंक 33,000, 80-40 कैश एंड वाई कैपिटल, रिजर्व फंड 21,000, क्रेडिटर्स 71,000, बिल्स पेबल 10,000। एडमिटेड रैक को किया है 1 अप्रैल 2022 को, चलिए ठीक है।
ऑन अ फॉलोइंग कंडीशन वो 60,000 कैपिटल के लिए किया आएगा, 40,000 गुडविल के लिए किया आएगा, रेशियो 1:2 है, फिक्स्ड डिप्रिशिएट होगी 10% से, सारे एडस सॉल्वेंट थे और इंश्योरेंस प्रीमियम हमें 3,000 रुपए का नेक्स्ट ईयर का रिपोर्ट करना है। चलिए इंडस्ट्री अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, तो स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप है अकाउंट्स बनाना, जो उन्होंने बोले हैं तो बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमने अकाउंट्स बना लिए, रिलेशन कैश, पार्टनर्स टोटल और बैलेंस शीट। थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, तो यहाँ तो क्लोजिंग बैलेंस डाली जाती है और ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगी। कैश एसेट है या ये लायबिलिटी है, तो एसेट की बैलेंस ओपनिंग डेबिट साइड पे आएगी, लायबिलिटी की ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आएगी। तो देखिए इसका भी कर लेते हैं। तो इसकी ओपनिंग क्या आएगी, तो इसकी ओपनिंग 80-40 और कैश बैंक 33। तो यहाँ पे देख लेते हैं 80-40 ओपनिंग, लायबिलिटी द ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, एसेट द ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे 33,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, अकाउंट बनाना, बैलेंस निकालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना। They admitted Z on 1st April 22 as a new partner on the following conditions. Z will bring 60,000 towards his capital. Z 60,000 पर लाएगा as his capital, towards his capital. तो भैया Z जो ब्रिंग करेगा वो 60,000 पर लाएगा as capital। तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल, तो कैश लाया, फर्म को कैश मिली, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो Z को पैसे लौटाने हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो ऐसे ये कैश डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और Z कैपिटल क्रेडिट हुआ तो Z कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। क्यों किया नहीं भाई, हाँ कर दिया है, सॉरी, ये क्रेडिट भी कर दिया है, ये मैंने साथ में ले लिया था इसलिए ये कर दिया है। नेक्स्ट फिर क्या बोला है, तो Z will bring 40,000 as his share of goodwill in cash, और उसको पुराने पार्टनर्स को ओल्ड सेक्रेटरी रेशियो में बांट देना है। अब देखिए मैं आपको बात बताऊं, पहले वो गुडविल के पैसे लेके आएगा 40,000, तो उसकी एंट्री कर लें, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल बिकॉज कैश आई, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। प्रीमियम गुडविल क्रेडिट करना, प्रीमियम गुडविल का अकाउंट नहीं है तो उसमें होता तो क्रेडिट कर देते, अब प्रीमियम गुडविल तो हम अकाउंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है बात सही है। अब ये जो प्रीमियम गुडविल जो भी इंसान लाता है, जब नया पार्टनर आता है तो वो किसको बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रेटरी रेशियो में। अब देखिए सीधा सीधा फंडा है, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो वो 2:1 है, और यहाँ पे हमें कोई Z का नया रेशियो कितना हुआ बोला हुआ नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन कि उनका सेक्रेटरी रेशियो भी ये बोला, ये सेक्रेटरी रेशियो उसका 1:2 है, तो सेक्रेटरी रेशियो उसका वही रहेगा, हमें सेक्रेटरी रेशियो दे रखा है। तो जब भी कोई इंसान गुडविल लेके आता है तो वो पुराने पार्टनर्स को सेक्रेटरी रेशियो में बंटती है, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं। तो ये जो पैसा 40,000 है वो 1:2 में पुराने पार्टनर्स को बट जाएगी। तो प्रीमियम गुडविल जो क्रेडिट हुआ है हम उसको डेबिट करके निकाल देंगे, तो यहाँ क्रेडिट था अब वो डेबिट करके निकाल देंगे बिकॉज वो किसको देना है, पुराने पार्टनर्स को सेक्रेटरी रेशियो में। तो पुराने पार्टनर सेक्रेटरी रेशियो में लेना है, 40,000 को 1:2 के रेशियो में बांटना है, तो 40,000 इंटू 1/3, तो 40,000 इंटू 1/3 करोगे तो आंसर है 15,000, और 45,000 इंटू 2/3 इट इज 30,000। तो प्रीमियम गुडविल यहाँ पे क्रेडिट था, प्रीमियम गुडविल को हमने डेबिट कर दिया तो वो निकल गया, और सामने वो किसको देना है, एक्स एंड वाई को, तो एक्स एंड वाई को यहाँ पे क्रेडिट करके डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डिप्रिशिएटेड एट 10%। तो फिक्स्ड एसेट्स जो है उन्हें डिप्रिशिएट करना है 10% से। फिक्स्ड में यहाँ पे दो ही है, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग, और उसको 10% से डिप्रिशिएट करना है, मतलब ये करना है हमको 8,000 से डिप्रिशिएट, और ये करना है हमको 5,000 डिप्रिशिएट, तो टोटल इनका हो जाएगा दैट इज 13,000 रुपए का डिप्रिशिएशन डाल। चलिए इसकी एंट्री डाल देते हैं। तो ये डिप्रिशिएशन एक तरह का नुकसान है तो रिलेशन में डेबिट कर देंगे, तो रिलेशन में हमने डेबिट कर दिया 13,000 रुपए। और एसेट यहाँ पे इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, एसेट को हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं डेबिट, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। अब डेबिट बैलेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने इन दोनों को क्रेडिट कर दिया, और वो एक नुकसान है इसलिए इसको रिलेशन में डेबिट कर दिया।
तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट किया है तो उतना पैसा 80,000 में से 8,000 निकालेंगे तो 72, और 50,000 में से 5,000 निकालेंगे तो 45, और इन दोनों को रिलेशन में डेबिट कर देंगे तो डेबिट कर दिया, बिकॉज नुकसान हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, और डेटर्स आर सॉल्वेंट। तो हमने 50,000 रुपए के डेटर्स के थे, उसमें हमने रिजर्व रखी थी कि भविष्य में अगर कोई बैड डेट हुई तो हम उसका पैसा नुकसान हम इसमें से निकालेंगे, पर हालांकि कोई भी बैड डेट हुई नहीं, सारे डेटर्स ने पैसे दे दिए। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, सारे पैसे उन्होंने दे दिए, या मतलब अगर दे दिए, या इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व ने मेंटेन किया था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो लायबिलिटी है, सर ये भी तो डेबिट साइड लिखा है, बेटा ये डेबिट साइड जरूर लिखा है पर माइनस में लिखा है, मतलब इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी, मतलब ये एक प्रकार की लायबिलिटी। आप इसको यहां ना लिखो, आप इसको यहां लिखो तो भी चले, तो ये एक तरह की लायबिलिटी है, इसकी क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्या करना है, हमें कम करना है, क्यों, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो क्रेडिट है तो उसको डेबिट करके निकाल देंगे, और एक तरह का फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ, बिकॉज लायबिलिटी कम हुई, सर पे लायबिलिटी कम हुई तो फायदा हुआ, तो रिलेशन में क्रेडिट कर दिया। अब स्पेलिंग आप जरा ठीक से देख लीजिएगा, रिलेशन की स्पेलिंग ये आती है ना कि ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, तो सॉरी, तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो बैड डेट रिजर्व यहाँ पे हमने पूरा निकाल दिया, यानी 50,000 हमने पूरे डाल दिए, और रिलेशन में हमें क्रेडिट कार्ड पे डाल देंगे बैड डेट रिजर्व, गिरा 4,000 का हमने डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत होगी, कब इग्नोर करिएगा। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम इज 3,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम जो 3,000 रुपए का था वो हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। ये मतलब कुछ इस तरह से हुआ होगा कि आपका, मान लीजिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने यहाँ भरा है, मान लीजिए 1 जुलाई का भरा है, ठीक है, और आपने 12,000 भरे हैं, ठीक है, अगली 1 जुलाई के लिए, अपने जून, अगली 1 जुलाई के लिए, तो 12 महीने के लिए 12,000 भरे हैं, पर आपने तो यहाँ 9 महीने यूटिलाइज किया, तो 9 महीने का 9,000 का बेनिफिट हो गया। अब 3 महीने का बेनिफिट यानी अगले साल होने वाला है, तो अगर वो अगले साल होने वाला है तो वो इस साल का तो बेनिफिट है नहीं, और एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट जो इनकम इस साल की हो या जो एक्सपेंस इस साल का हो वही इस साल के पीएनएल में जाएगा, तो 3,000 का बेनिफिट तो अगले साल मिलने वाला है, बराबर। तो वो तो हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होगा ना, तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से एंट्री होगी, देखिए आपने यहां पे एंट्री क्या की है उस पर आप फोकस करिए। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एक साथ को एंट्री की है, एज्यूम के इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट, 12,000, अभी आपने एंट्री कर ली है। अब ईयर एंड हो गया, 9 महीने का बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि एक साथ से एक साथ तक का आपको एडजस्टमेंट करना था, तो आपने 12 महीने के लिए इतने भरे थे 12,000 रुपए, तो 9 महीने के 9,000 रुपए का बेनिफिट तो मिल गया, पर 3,000 का बेनिफिट तो नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, तो वो कोई हमारा इस साल का तो एक्सपेंस है नहीं जो हमने डेबिट कर रखा है, तो हमें उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे एंट्री होगी कि जो इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, 3 महीने के 3,000 रुपए एक्स्ट्रा डेबिट हुए हैं, तो उन्हें क्रेडिट करके निकाल देंगे, करेक्ट, और सामने प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है 3,000 रुपए का। पर अब तो अगर ये एंट्री नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में होती तो ऐसे होता, पर अभी नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स नहीं बल्कि एक तरह का एडमिशन है, तो हम ये एंट्री हम कहां डालेंगे, रीवैल्यूएशन, मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस जब हम लोग कहां डालेंगे, रीवैल्यूएशन। तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे, और रिलेशन क्रेडिट कर देंगे। रिलेशन की स्पेलिंग ये है, प्लीज ये मत कंसिडर करिएगा। चलिए नेक्स्ट, रिलेशन क्रेडिट साइड पे डाल दिया 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट तो डेबिट कर दिया, और रिलेशन क्रेडिट तो रिलेशन क्रेडिट साइड पे डाल दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए पूरी बात सही हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी,
तो ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है बेटा? किसी को टाइप करने के लिए दिया होगा, उसने मिस्टेक करी होगी, इट इज ओके, नॉट अ बिग डील। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बढ़िए। अब पहला स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, और फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट सॉल्व करना, और फिफ्थ स्टेप जो है वो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स है उन्हें एज इट इज डाल देना, या तो पार्टनर्स को बांटना तो बांट देना। चलिए वो काम कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं। चलिए तो यहां मैं इसका पेन का कलर बदल देता हूं। चलिए तो प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट था तो वो भी हो गया, बिल्डिंग का एडजस्टमेंट था वो भी हो गया, स्टॉक जितने का है तो उसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 17,000 जैसे हैं वैसे डाल देते हैं, तो जैसे 17,000 थे वैसे डाल दिए। नेक्स्ट, अब डेटर्स का एडजस्टमेंट था तो वो भी हो गया, कैश इन बैंक तो ओपनिंग बैलेंस तो आ गई, अब कैपिटल 80-40 के तो आ गए ओपनिंग बैलेंस में, रिजर्व 21,000 रुपए का है तो वो बांट देना है पार्टनर्स को। अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करके निकाल देंगे, रिजर्व फंड डेबिट कर देंगे 21,000 रुपए, और पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देना होता है। जब भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देनी होती है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। ठीक है, तो ये रिजर्व फंड हम बांट देते हैं। तो रिजर्व 21,000 रुपए है, 1:2 में बांटना है, तो 21,000 इंटू 2/3 और 21,000 इंटू 1/3, तो ये हमने बांट दिया। तो बांट दिया 2:1 में, 21,000 इंटू 2/3, 21,000 इंटू 1/3। अब रिजर्व फंड यहाँ क्रेडिट था, हमने डेबिट करके निकाल दिया, और अब इन दोनों में क्रेडिट करके डाल दिया, इन दोनों को हमने क्रेडिट करके डाल दिया। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम डाल देंगे 75 और 10,000। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम डाल देंगे 75 और 10,000, इट इज 85,000, तो हम 85,000 डाल देंगे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 85,000 तो क्रेडिट है, तो जैसे वैसे डाल देंगे यहाँ पे, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं। अब फर्स्ट स्टेप समरी करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना, फिफ्थ स्टेप बैलेंस शीट क्लोज करना, ये भी हो गया। अब सिक्स स्टेप अकाउंट क्लोज करना। अकाउंट में आप रिलेशन अकाउंट भी क्लोज कर सकते हो, और इसके अंदर भी कैश को लेकर कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ यही दो एडजस्टमेंट है। तो आप कैश अकाउंट भी क्लोज कर सकते हो, रिलेशन भी क्लोज कर सकते हो। तो पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पार्टनर्स कैपिटल से पहले रिलेशन क्लोज करना है बस, बाकी आपको कैश पहले क्लोज करना है, रिलेशन आपकी मर्जी। तो मैंने रिलेशन पहले क्लोज कर दिया है, उसका टोटल आया 13,000 रुपए, 13 में से 7 निकाल लो तो 6 बचेंगे। 6 को ओल्ड रेशियो में बांट देना होता है पार्टनर्स को, तो 6 को 1:2 में बांट दिया, तो रिलेशन क्रेडिट, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, वो कर दिया। फिर कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, नहीं किया क्या? अच्छा, मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दिया, चलिए तो पहले पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर देते हैं। आप चाहें तो पहले कैश भी क्लोज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया, तो पहले मैंने जेड अकाउंट क्लोज किया है, तो उसका 60,000 आया, तो उसका बैलेंस 60,000 आएगा। फिर इसका अकाउंट क्लोज करें तो ये आएगा 47, 40 और 77, 77 में से 2 गए 75, और यहाँ 80 और 29, तो 80,000 प्लस 29,000, तो आपका हो गया 1,09,000। तो 1,09,000 में से 4,000 निकालोगे तो 1,05,000। फिर ये जो बैलेंस आई वो पूरी यहाँ पे आ जाएगी एज अ कैपिटल, तो पूरा टोटल आ गया। अब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, इट इज 1,38,000। तो 1,38,000 में से 1,38,000 का बैलेंस आएगा, वो बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब टोटल निकालेंगे यहाँ पे, तो 72 प्लस 45,000 प्लस 17,000 प्लस 50,000 प्लस 138 प्लस 3, तो 3,25,000 आपका बैलेंस आएगा।
240, 280 और 280 प्लस 75 इट इज 325। तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सम नंबर 44 ऑफ मार्बल पेपर 5। करेक्ट, सही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप सम रीड करना। चलिए सम रीड करते हैं। E and EFG were partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. He retires on 31st March 2022. Balance sheet of the firm on that date was as under. Balance sheet E 5,000, F 5,000, G 5,000, Cylinders 2,000, creditors 8,000, bill 2,000, total 1,000, land and building 6,000, freehold assets 3,000, furniture 3,000, stock 6,600, data 7,000, cash 400. Following are the terms of retirement and decided the partnership agreement among the partners. So goodwill of the firm is valued at 7,000. Land and building की value 7,000 रखनी है, furniture की 2,000 रखनी है, stock was overvalued by 10%, मतलब ऑलरेडी 10% ज्यादा वैल्यू किया गया है। 5,000 आपको ई को इमीडिएटली चुकाने होंगे, बैलेंस को लोन में ट्रांसफर करना होगा, और एफ और जी जरूरत की जितनी कैश है वो रिक्वायर्ड लेके आएंगे इस तरीके से कि उनको 2,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल कैश मेंटेन वो रख पाए। चलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सो फर्स्ट स्टेप सम रीड कर लिया। सेकेंड स्टेप, ना सेकेंड स्टेप इज अकाउंट बना लो। तो ये हमने अकाउंट बना लिए हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट। थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं आता, बिकॉज बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा और रिवॉल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। तो कैश एक एसेट है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये एसेट की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो कैश की डेबिट बैलेंस 400 रुपए, और इसकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, तो EFG की 5,000 क्रेडिट बैलेंस आएगी। तो कैश की डेबिट बैलेंस 400 और EFG की ओपनिंग बैलेंस 5,000 5,000 5,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बड़ा सिंपल सम है। फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट कर। पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 7,000। तो ये सीधी सी बात है कि EFG 3 पार्टनर थे, समझिए EFG 3 पार्टनर्स थे, और इनका रेशियो था 4/7, सॉरी 4/10, 3/10 और 3/10। ये इनका रेशियो है। हुआ यूं कि यहाँ पे ई रिटायर हो रहा है, तो उसका 4/10 जो है, यानी 7,000 का 4/10, क्योंकि उस डेट को गुडविल 7,000 की बोली गई थी, तो उसका 4/10 उसको देना है, बिकॉज वो जा रहा है तो उसको देना पड़ेगा। तो 7,000 का 4/10 करेंगे, इट इज 0 कैंसिल, 7 4 से 28, तो 2,800 रुपए हमें उसको देने होंगे। वो कौन देगा? एफ और जी, जो गेन कर रहे हैं 3:3 के रेशियो में। तो एफ जो ले रहा है वो 3/10 और 3/6 और 3/6 होगा। सो 3:3 का रेशियो है, इट इज 3/6, 3/6 इट इज 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो 2,800 का 1:1 का रेशियो होगा 1,400, यानी 1,400 ये लाएगा एफ, जी लाएगा 1,400, और ई को देंगे हम लोग 2,800 रुपए। तो 7,000 रुपए में से जो बंदा रिटायर हो रहा है, अगर उसके गुडविल 7,000 है, तो उसका 4/10 उसको देना है, तो एफ और जी अपना अपना हिस्सा निकाल के उसको देंगे। तो गेनिंग रेशियो, इट्स कॉल्ड गेन डेबिट, सिर्फ क्रेडिट, तो गेन को डेबिट कर देंगे। ऑब्वियसली याद रखना होता है गुडविल की अगर ट्रीटमेंट अगर याद रखनी हो तो गेन डेबिट, सिर्फ क्रेडिट, ज्वाइंट एंट्री करनी हो तो गेन डेबिट कर देंगे, यानी एफ और जी को डेबिट कर देंगे 1,400 टू ई को देना है। मतलब एफ और जी, मैं अगर फर्म, मुझे एफ और जी से गुडविल के पैसे लेने होंगे,
और ई को देना हो, तो लेना है वो डेबिट, देना है वो क्रेडिट। तो एफ और जी को हम डेबिट कर देंगे और ई को क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने ई को क्रेडिट कर दिया है और एफ और जी को डेबिट कर दिया। एफ और जी को डेबिट किया और ई को क्रेडिट कर दिया, तो एफ और जी डेबिट, एफ और जी डेबिट, सामने ईस कैपिटल और ईस कैपिटल क्रेडिट, सामने एफ और जी डेबिट। इट्स वेरी सिंपल, ये एंट्री की पोस्टिंग हुई है। नेक्स्ट आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा हो गया गुडविल का। नेक्स्ट, नाउ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 7,000 और फर्नीचर इज 2,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 की, उसको 7,000 तक लेके जाना है, तो 1,000 रुपए बढ़ाने हैं, और फर्नीचर को 2,000 तक लेके जाना है, तो इसमें 1,000 रुपए घटाने हैं। तो इसमें बढ़ाने हैं, तो एसेट बढ़ानी है लैंड एंड बिल्डिंग को। हाँ, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, तो मतलब और डेबिट करना है। तो लैंड बिल्ड डेबिट बैलेंस बढ़ानी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और फायदा हुआ इस रिवोल्यूशन क्रेडिट करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 1,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे तो यहाँ पे 7,000 रुपये हो जाएंगे। टू रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन में 1,000 रुपये डाल दिए, तो 1,000 रुपये इसके अंदर प्लस हो गए और ये डेबिट बैलेंस प्लस हो गया और यहाँ रिवोल्यूशन में फायदा हुआ, क्रेडिट कर दिया। अब सामने क्या बोला आपस, फर्नीचर को 1,000 रुपए कम करना है, तो डेबिट बैलेंस को कम करना है, तो उसे क्रेडिट करेंगे, ये एक नुकसान है, तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। सामने नुकसान हो तो रिलेशन डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर 3,000 का था, डेबिट इसे क्रेडिट करके कम कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 3,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए सॉरी। और ये नुकसान है तो रिलेशन डेबिट होगा, तो हमने उसको रिलेशन को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट 1,000 रुपीज, ये आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, तो बोला स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मतलब ये कुछ इस तरह से हुआ कि भैया स्टॉक हमारा जो है वो 100 रुपए का होगा, तो उसमें 10 रुपए ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहां कर देता हूं, 100 रुपए का स्टॉक था, 10 रुपए ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, तो ये हो गया 110 रुपए। 110 के हिसाब से 6,600 हो रहे हैं, 10 रुपए वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा दी है, इसके साथ 6,600 हो रहे हैं। तो बस जो वैल्यूएशन बढ़ी है या जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी होगी, 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, इट इज 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, इट इज 6,000 रुपीज। हमें 600 रुपए क्या करने पड़ेंगे, यहाँ 6,000 आएंगे, तो 600 रुपए की वैल्यू बढ़ी है वो हमें घटानी होगी। तो स्टॉक की वैल्यू 600 रुपए घटानी है, स्टॉक डेबिट बैलेंस है, हम उसे क्रेडिट करके घटा देंगे, और ये नुकसान हुआ है तो रिलेशन डेबिट कर देंगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिलेशन में डेबिट साइड पे डाल देंगे 600 रुपए, और स्टॉक को क्रेडिट करके उतना कम कर देंगे 600 रुपए। नेक्स्ट आ जाए, इन सबको रफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टॉक के बाद डेटर्स का एडजस्टमेंट है। तो डेटर्स के एडजस्टमेंट में क्या बोला, डेटर्स के एडजस्टमेंट में ये कुछ बोला नहीं है, तो देख लेते हैं। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, तो इसमें 5,000 ई को इमीडिएटली पे करना है, बाकी का लोन में ट्रांसफर करना है। तो बेटा वो तो हम अकाउंट रिलेशन का क्लोज करें तब हो पाएगा। यहां तक एफ और जी नसरी कैश लाएंगे ई को चुकाने के लिए, वो भी 2,000 का कैश मेंटेन करने के लिए, ये भी अकाउंट क्लोज करने के बाद ही एंट्री होगी। तो सारी एंट्रियां रिलेशन क्लोज करने के बाद होंगी, तो ये दोनों एडजस्टमेंट हम लास्ट में लेंगे। तो ये तीनों हमारे हो गए, अब ये दो बाकी हैं। चलिए, तो अब हम पहले एडजस्टमेंट बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। तो पहले गुडविल डेबिट है, तो उसे क्रेडिट करके निकाल देंगे, गुडविल डेबिट है तो उसे क्रेडिट करके निकाल देंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:3। तो 400 300 300 की तरह इसको बांट देंगे, तो डेबिट है, हम उसे क्रेडिट करके निकाल देंगे, ये लॉस है, तो यहाँ डेबिट था, क्रेडिट करके निकाल दिया, और सामने ई एफ और जी से वो लॉस रिकवर किया, तो उनसे लेना है तो उनको डेबिट कर दिया, तो वो हम डेबिट कर देंगे डेबिट साइड पे। तो गुडविल डेबिट था, क्रेडिट पे निकल गया, और इन तीनों को डेबिट किया, तो इन तीनों को यहाँ पे डेबिट कर दिया 4:3:3 के रेशियो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट, यानी गुडविल का हो गया, गुडविल का हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। प्री होल्ड एसेट
जैसे वैसे ही डालने पड़ेंगे, उसके कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो फ्री होल्ड एसेट डाल दें 3000 रुपए का, वो भी आ गया। फर्नीचर का एडजस्टमेंट था वो कर दिया, स्टॉक का एडजस्टमेंट था वो कर दिया। डिटेल्स एडजस्टमेंट नहीं है तो जैसा वैसा 7000 का डाल देते हैं, वो भी हो गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया है तो ये खत्म हो गया हमारा एसेट साइड। कैपिटल हमने ओपनिंग डाल दी है तो इसको भी खत्म करें। जनरल रिजर्व क्रेडिट है उसको डेबिट करके निकाल देंगे और सारे पार्टनर्स को बांट देंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो याद रखिएगा जो भी बैलेंस शीट में होता है उसको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है अगर पार्टनर्स को बांटना हो तो। जनरल रिजर्व क्रेडिट है मैं इसको डेबिट कर दूंगा 2000 रुपए को और उसको 4:3:3 में बांट देंगे। तो 2000 इंटू 4/10 800 रुपए, 2000 इंटू 3/10 2000 इंटू 3/10 600 रुपए। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट था हमने डेबिट करके निकाल दिया और वो पार्टनर्स को बांट दिया क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट करके इसको बांट दिया। जी हाँ बट गया ये तो। नेक्स्ट आते हैं, अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जैसा वैसा डाल देते हैं 8000 और 2000 रुपए। देखिए 8000 और 2000 रुपए हम यहाँ पे डाल देंगे, 8000 और 2000, ये भी खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट भी क्लोज हो गई, अब कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, बैलेंस शीट भी क्लोज हो चुकी है तो हम रिलेशन अकाउंट अब क्लोज कर सकते हैं। तो रिलेशन अकाउंट क्लोज करें तो इसका डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है टोटल 1600 रुपए बेटा। तो यहाँ पे 1600 रुपए आएंगे, इट इज नॉट 2000। तो क्या कर रहे हो टोटल मारने में मिस्टेक करते हो, क्या करो बेटा, मैंने साबित कर दिया कि मैं इंसान हूं, मानस मात्र भूलने पात्र। तो यहाँ 1600 रुपए आएंगे तो जरा इसको 16 कर देते हैं, क्यों लिखा नहीं जा रहा है खिलाड़ी, क्या हो क्या रहा है। पहले हम इसको कर देते हैं, हाँ जी। तो यहाँ 1600 रुपए आ गए और यहाँ भी 1600 ही आएंगे। बेटे 1600, अब 1600 में से 1000 गए तो कितने बचे, बचेंगे हमारे कितने 600 रुपए। तो वो 600 रुपए का लॉस हो गया तो वो लॉस हम कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स को इन द रेशियो ओल्ड रेशियो 4:3:3। ये बहुत सारा खुल गया है, पहले इसको बंद कर दी, इसको बंद कर दें, ये तो चलेगा। चलिए 4:3:3 ये बंद कर, अरे क्यों इतना हो रहा है एंगल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 4:3:3 का लॉस और ये लॉस भी हमने नीचे डाल दिया। चलिए लॉस भी हमारा आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं तो हम सबसे पहले ई का अकाउंट क्लोज करेंगे बिकॉज हमें उसके पैसे देने हैं। तो ई का टोटल होगा 5000 प्लस 800 प्लस 2800, तो ये हो गया 8600। तो ये हो गया 86, अच्छा रिवॉल्यूशन का हमने क्लोज लॉस डाल दिया था, अब 8600 डाल दें तो इसका टोटल आएगा 8600 और उस 8600 में माइनस करना है 640। तो 8600 में 640 निकालेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा, जो हमारा बैलेंस आएगा वो निकाल लें। 8600 में से माइनस 8600 माइनस 640 तो हमारा टोटल आएगा 7960। अब 7960 में क्या बोला है कि 7960 में से हमें टोटल अमाउंट जो ई को चुकाना है वो 7960 है। तो उसमें 5000 तो हम इमीडिएटली चुका देंगे जो यहाँ बोला है। तो 2960 हम क्या करेंगे, 2960 हम लोग लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो इन दोनों की एंट्री कर लें कि 5000 तो हमें क्या करना है इमीडिएटली चुकाना था, एंट्री होगी ईस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैलेंस आएगा ईस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये देखिए हमने कैश में डाल दिया है, ईस्ट कैपिटल डेबिट और कैश में क्रेडिट। और बाकी का जो बैलेंस बोला 2960 ये हम लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे 2960 बचेगा, उसको हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट। लोन में ट्रांसफर कर दिया हमने बैलेंस शीट, ये भी हो गया। अब क्या होगा, हमें बाकी सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। तो इसमें बोला है कि हमें कैश की बैलेंस 2000 मेंटेन करनी है, करेक्ट।
तो उस हिसाब से जितना बैलेंस कम पड़ेगा वो हम एफ और जी लेके आएंगे। तो पहले हम 2000 का बैलेंस यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि 2000 के बैलेंस से लोग मेंटेन करेंगे, उसके अलावा जो रिक्वायर्ड होगा एफ और जी लेके आएंगे। तो देखिए 2000 का हम बैलेंस यहाँ पे क्लोज कर दिया और वही 2000 का बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे। अब जो बाकी का बैलेंस बचेगा जो उसको देने के लिए रहा, तो टोटल हमको 7000 का बैलेंस चाहिए, 400 का बैलेंस था, तो हमको डिफरेंस कितना चाहिए 6600 का। तो वो इक्वली लेके आएंगे 6600, दैट इज 6600 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 3300 दोनों लेके आएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 3300, कैश अकाउंट डेबिट टू एफ एंड जी, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 3300 300 दोनों लेके आ रहे हैं और वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 3300। ये लेके आए, ये भी क्रेडिट कर दिया, ये भी काम खत्म हो गया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे किसका, एफ और जी का। तो इसका बैलेंस आएगा 5 प्लस, तो इट इज 8900 का बैलेंस आएगा दोनों का। अब इस 8900 में से हम लोग यहाँ माइनस करेंगे कितना, 8900 माइनस 1880, तो माइनस 1880 करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 7020। तो बैलेंस आ गया 7020। अब वही बैलेंस हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे 7020, तो हमने डाल दिया। अब इसका बैलेंस जो आ रहा है 1440 आ रहा है टोटल इसका। अब इसके नीचे अगर हम टोटल निकालेंगे, इट इज 14,000, 16, 18,000, 18 और 8, 26 और 26 और 26,000, 27,000 बैलेंस आएगा। 27 दोनों का बैलेंस आ गया। इसका भी चेक कर लेते हैं, 7, 10, 12, 18 और 9, 27,000 आपका इसका भी बैलेंस आ गया। सम सॉल्ट ऑल्सो, चलिए चलिए आज का सम है सन नंबर 45। Grants will be limited, issues 12 lakh equity shares or with 10 each to the public। यानी 12 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के भाव से। तो कंपनी से अपने ऑफ 13,30,000 शेयर्स आर अलॉटेड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर आपको अलॉट किए गए हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड देयरऑन वाज रिफंडेड। मतलब जो पैसे जो आपको शेयर, मतलब आपको टोटल 13,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से आपको 12 लाख शेयर्स ही देने हैं। मतलब आपको 1,50,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन आई हैं वो आपको रिफंड कर देनी, करेक्ट। तो एक्सेस जो भी मिला है वो रिफंड कर देना। एप्लीकेशन मनी 2.80, अलॉटमेंट 2.80, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Shaili was allotted 960 shares and could not pay the first and final call money, whereas Agam was allotted 1200 shares and could not pay the final call money. Except this, the all sum was due from other shareholders were received. Pass necessary journal entries to record the above transactions in the books of the company. Correct? तो शैली ने 960 शेयर्स के लिए अलॉट किया था, उसको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला था। और आगम ने 1200 शेयर्स के लिए उसको अलॉट हुए थे, पर वो फाइनल कॉल पे नहीं कर पाए। Except this, all sum were due from the other shareholders were received. चलिए तो यहां पे ऐसा है, इसको भी कर लेते हैं सिंपल वापस। ओके, ये आ गया हमारा। अब यहां पे देखते हैं, सी इट्स अ वेरी सिंपल सम। सो एप्लीकेशन जो हमें मिले हैं वो 13,50,000 रुपए के हैं। हमें जो एप्लीकेशन मिले हैं वो 13,50,000 शेयर्स के मिले हैं और हमें उसमें से 12 लाख शेयर्स ही अलॉट करने हैं। 1.5 लाख वालों को हमें रिफंड कर देना है। ठीक है, ये बात हमारे एप्लीकेशन पे खत्म हो जाती है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे एक बात तो क्लियर होगी कि अलॉटमेंट के टाइम पे
जो बंदी है उसने 960 शेयर, शैली ने 960 शेयर्स के लिए अलॉट हुए थे जिसके उसने पैसे नहीं दिए, बराबर 2.50 उसने पैसे नहीं दिए, तो 960 इंटू 2.50, 2400 शेयर्स, 2400 रुपीज, 960 इंटू 2.50, उसके हमको पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट कॉल पर। एक बार देख लेते हैं, वन सेकेंड, रोटेट कर लो इसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला। चलिए यहां वापस हम लोग वहां पे आ जाएं। ओके, तो यहाँ 960 इसका नहीं है, मैं रफ कर देता हूं। चलिए तो वापस लिख लेते हैं कि 960 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के शैली ने पैसे नहीं दिए, तो 960 इंटू 2 करेंगे, इट इज 960 इंटू 2, इट इज 1920 हमें नहीं मिले, दैट इज ट्रू। किसके? फर्स्ट कॉल के। अब 960 शेयर शैली ने अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो ऑब्वियसली फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा, और आगम ने हमें कितने शेयर से पैसे नहीं दिए, लेट्स गो विद दिस ऑल्सो। आगम ने हमें कितने शेयर्स के पैसे नहीं दिए? 1200 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो उसने 1200 शेयर्स से पैसे नहीं दिए, तो 1200 यहां भी गिनने होंगे, तो प्लस 1200, तो टोटल कितना अमाउंट आया? 1200 प्लस 960, तो वैल्यू आ गई 2160। 2160 पे शेयर्स पर हमें 3 रुपए नहीं मिले, तो हमें कितने रुपए नहीं मिले? 2160 इंटू 3, तो हमें 6480 इसके पैसे नहीं मिले। चलिए बात ही खत्म हो गई, यानी हमें फर्स्ट कॉल के 1920 नहीं मिले और फाइनल कॉल के 6480 नहीं मिले, बस इतना सम है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 13,50,000 इंटू 2.50, 13,50,000 इंटू 2.50, तो कर लेते हैं सम नंबर। चलिए 13,50,000 इंटू 2.50 उसके पैसे मिलने हैं, 13,50,000 इंटू 2.50, तो 33,75,000 हमको मिलेंगे। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन, तो वो कितने आएंगे? ये क्या हुआ? चलिए तो आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन 33,75,000 पर इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, तो यहाँ पे एंट्री आएगी 30 लाख। तो एप्लीकेशन तो हमने 33,70,000 के कर दिए, पर अधिकार कितने के देने हैं? इट इज 12 लाख इंटू 2.5, दैट इज 30 lakhs, और 1,80,000 इंटू 1.5, 1,80,000 इंटू 2.5, इट इज 3,70,000 ने रिफंड कर दिया, जो हमको बोला गया था कि सम आपको पैसा रिफंड कर देना है। उसके बाद अलॉटमेंट के 2.50 है, तो 12 लाख शेयर्स पे ही आएंगे, बिकॉज 12 लाख शेयर्स ही हमने अलॉट किए हैं। तो 12 जो 1,80,000 हमने को एक्स्ट्रा मिला था वो तो हमने रिफंड कर दिया, तो उसका पैसा तो हमने यहाँ पे चुका दिया रिफंड करके, और हमने बाकी सिर्फ 12 लाख शेयर्स ही रखे हैं। अब आगे बात करेंगे कि अलॉटमेंट के कितने पैसे आएंगे, तो 12 लाख इंटू 2.5, तो 12 लाख इंटू 2.5 30 लैक्स, तो इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 30 लैक्स। आपको सब कुछ पूरा पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है, तो अलॉटमेंट आपको पूरा लिखना है, एप्लीकेशन आपको पूरा लिखना है। तो इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 30 लाख रुपीज, बैंक इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कॉल के हमें कितने पैसे मांगने हैं?
12 लाख इंटू 2 इट इज 24 लाख रुपीज। तो पहले वो मांग लें 24 लाख। इक्विटी ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल इट इज 24 लाख रुपीज। फिर बैंक से कितने पैसे आएंगे? 24 लाख में से 1920 नहीं मिलेंगे, तो 24 लाख में से 1920 नहीं मिलेंगे, तो इट इज 23,98,080 रुपीज। तो बैंक से मिलेंगे 23,98,080 रुपीज। 1920 नहीं मिलेंगे, इट इज कॉल इन अरियर्स बिकॉज पैसा नहीं मिला था शैली द्वारा। सिंपल है, ये पैसा नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल करने से पहले पैसे भी हमको फिर इतने ही मंगवाने चाहिए थे ना बेटा। कोई पैसा दे ना दे, हमारा मांगने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो हमने मांगना पूरा पैसा है, फिर मिला भले कम हो, तो पैसा कम मिला, जो पैसा नहीं मिला पॉजिटिव में डाल दिया। अब वैसे मेरे को 12 लाख पे 3 रुपीज वापस मंगवाने फाइनल कॉल के, तो पूरे मंगवा लेंगे 12 लाख इंटू 3। तो इक्विटी जब फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल 12 लाख इंटू 3 36 लाख रुपीज। पर पैसा कितना आएगा? तो हमें 36 लाख में से 6480 नहीं मिलने वाले, तो 36 लाख में से 36 लाख रुपए जो फाइनल कॉल डेबिट हुआ हमने क्रेडिट कर दिया। अब उसमें 6480 नहीं मिलने वाले, तो पॉजिटिव में डाल दिया। तो अब कितने मिलेंगे? 35,93,520। तो ये इसमें से इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो बाकी ये पैसे मिल गए। इट्स वेरी सिंपल। तो उसमें सिंपल सा पंडा था, ये शैली ने पैसे नहीं दिए, फिर शैली ने इसी शेष पर दूसरे पैसे नहीं दिए, और आगम ने 1200 शेष पे पैसे नहीं दिए। सर उसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं करना है बेटा, नहीं करना है। देखो अगर आप 13,50,000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, फिर आपने 12 लाख शेयर्स उसके सामने दिए थे, तो जो आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले थे 1.5 लाख शेयर्स पे, वो तो आपने रिफंड कर दिए, तो बात ही खत्म हो गई। और आगे आपको बोला गया 960 अलॉट हुआ था, 1200 अलॉट हुआ था। अगर बोला होता अप्लाइड कितना है, तो हम यहाँ ढूंढते भाई 960 का अगर इतना है तो अलॉटमेंट कितना होगा, 1200 अगर अप्लाइड है तो अलॉट कितना होगा। लेकिन ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। रीजन ये है कि सब में अलॉट बोला हुआ है, अप्लाइड नहीं बोला हुआ है। अगर अप्लाइड बोला हुआ तो हम इस तरह कैलकुलेट करके जो शेयर थे उस पर कैलकुलेट करते। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? तो पहले पैसे मंगवाए, फिर रिफंड किए, तो अलॉटमेंट जितने मंगवाए पूरे आ गए, और इन दोनों जो पैसे नहीं मिले हमने पॉजिटिव में डाल दिए। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट सम लेते हैं। हेलो, चलिए सम नंबर 43। हेलो, हाँ जी, सम नंबर 43 जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ट्रिपल आर लिमिटेड। सम पढ़ लें। ट्रिपल आर लिमिटेड 46 सम लो। हाँ ये 43 लिखा है मैंने, इतना अच्छा। ये 46 सम है भैया जी। ये आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 46 ट्रिपल आर लिमिटेड इश्यूज 2,40,000 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35। लो 10 रुपए का शेयर 35 रुपए प्रीमियम लगा के बैठे हैं। Amount called up per share was as under: 38 on application, 3 on allotment, 4 on final call. All the sums were duly received except the money due on allotment and final call on 2,000 shares held by Pushpa. After carrying out the necessary formalities, company forfeited Pushpa shares, and this share were reissued to Josh at 40% premium as fully paid. Pass journal entries for about transaction in the books of the company without narration. चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिपल आर लिमिटेड ने इश्यू किया 2,40,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, तो 35 के हिसाब से अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वाज एज अंडर 38 ऑन एप्लीकेशन। तो 2,40,000 शेयर्स पर हमें 38 रुपीज मिले एप्लीकेशन के, इसमें 35 रुपीज प्रीमियम के हैं। तो आप समझिए यहाँ पे 3 रुपए कैपिटल के होंगे और 35 रुपीज प्रीमियम के, चलिए बराबर है। हाँ, तो ये पैसे पूरे आ गए हैं। जो पैसे हमें मिले हैं सारे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन 2,000 शेयर्स पर हमें क्या नहीं मिला? 2,000 शेयर्स पर हमें फाइनल अलॉटमेंट नहीं मिला, 2,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिला। तो 2,000 इंटू 3 हमें 6,000 अलॉटमेंट के नहीं मिले,
और 2000 इंटू 4 हमें 8000 फाइनल कॉल के नहीं मिले। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। बाकी सब तो बराबर है, और फीचर और इशू बाद में देखेंगे। तो पहले हम पूरी एंट्री कर ले। तो हम लोगों ने मंगवा दिए 2,40,000 इंटू 38। एप्लीकेशन के पैसे आए हैं 2,40,000 इंटू 38। तो 2,40,000 इंटू 38 इट इज 9,91,20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी एप्लीकेशन 91,20,000। अब उसमें क्या करना है हमें, दो भाजो पैसे आए हैं उसमें 2,40,000 इंटू 3 यानी 7,20,000 आपके होंगे। यानी जो इक्विटी एप्लीकेशन के जो पैसे आए हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे और उसमें से 7,20,000 कैपिटल के हैं। तो बाकी का पैसा हमारा किस लिए होगा, प्रीमियम के लिए, क्योंकि वो पैसा हमें प्रीमियम का मिला है। इट इज कॉल्ड 2,40,000 इंटू 35। तो 84 लाख रुपीज आएंगे। 2,40,000 इंटू 35 इट इज 84 लाख हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। जो पैसा हमको मिला वो प्रीमियम का है। फिर हम क्या करेंगे, 2,40,000 इंटू 3 हमें अलॉटमेंट के मंगवाने हैं। 2,40,000 इंटू 3 इट इज 7,20,000। तो इट इज अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इट इज कैपिटल 7,20,000। तो उसमें हमें कितने पैसे नहीं मिलने वाले, 6,000 रुपए नहीं मिलने वाले। तो 6,000 नहीं मिलना तो माइनस कर देते, तो बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे ऑनलाइन 20,000 जो अलॉटमेंट डेबिट था वो हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हमें कितने पैसे नहीं मिलने वाले, 6,000 रुपए। तो 720 में से 6,000 नहीं मिलने वाले, तो कितने पैसे मिलने वाले हैं, 7,14,000। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है, हमें फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाने हैं 2,40,000 इंटू 4। तो 2,40,000 इंटू 4 करेंगे तो 9,60,000 मंगवाने थे। तो इक्विटी फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 9,60,000, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल डेबिट था, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर देंगे। बिकॉज मंगवाने पूरे पैसे होते हैं, भले साला दे ना दे, तो मांगने का अधिकार हमारा कोई छीन नहीं सकता। तो अलॉटमेंट के पूरे पैसे मंगवाने के तो भले कम आए। तो फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे मंगवानेंगे 9,60,000, लेकिन उसमें से हमको कितने पैसे नहीं मिलेंगे, 2,000 शेष पर 4 रुपए यानी 8,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो कितने पैसे मिलेंगे, 9,82,000। तो बैंक से 982 हमको मिल गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद हमारा क्या हुआ है, शेयर फॉरफिट हो गया। तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी फॉरफिटेड पुष्पा शेयर, उन्होंने फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिचर जब होता है तो बड़ा सिंपल फंडा होता है। फॉरफिचर सबसे इजीएस्ट टॉपिक है इस धरती का। सर आप मजाक कर रहे हो? नहीं बेटा, बड़ा सिंपल है। अगर आप मेरी तरह करोगे तो सिंपल फंडा है। आपने भी तो कितने रुपए मंगवा लिए हैं, 3 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए, टोटल आपने 10 रुपए मंगवा लिए। मतलब आपको 10 रुपए का पूरा शेयर कैंसिल करना होगा। तो आप 10 रुपए का पूरा शेयर कैंसिल कर लोगे तो शेयर कैपिटल पूरा जो क्रेडिट किया था वो डेबिट करके निकाल दोगे। आपने जो नहीं खाए वो पैसे, ठीक है, आपने खाए कितने, तो आपने एप्लीकेशन के 3 रुपए खाए। सर हमने प्रीमियम के तो पैसे खा लिए थे। बेटा प्रीमियम के जब पैसे मिल जाते तो उन्हें इग्नोर करो। प्रीमियम के पैसे मिल जाते तो इग्नोर करो, जब नहीं मिलते हैं तब प्रीमियम यहां पे डेबिट करना होता है। जब प्रीमियम के पैसे नहीं मिलते हैं तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट करते हैं। जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है ना तो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर लेना होता है। बिकॉज रीजन ये है, हम प्रीमियम के पैसे खा नहीं सकते, हम प्रीमियम के पैसे जब्त नहीं कर सकते। प्रीमियम के पैसे जो ही मिलते हैं उसके लिए 5 रास्ते होते हैं, वो खुलते तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो प्रीमियम का पैसा हम खा नहीं सकते, वो फॉरफीचर में नहीं आ सकता। तो जो पैसा मिल गया उसे इग्नोर करो, जो नहीं मिला उसको एंट्री में डालना। तो आपको प्रीमियम का पैसा यहां मिल चुका है तो इग्नोर कर लो एप्लीकेशन के। तो पैसा आपने कौन सा खाया, 3 रुपए कैपिटल का। तो एप्लीकेशन के जो 3 रुपए थे वो आपने खा लिए तो फॉरफीचर में चले जाएंगे। और जो पैसे आपने नहीं खाए वो यहाँ पे आएंगे शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल में। नहीं बेटा ये आ जाएंगे कॉल्स इन अरियर्स में, बिकॉज मैंने इसको कॉल्स इन अरियर्स में डाला था तो मैं यहाँ भी इसको कॉल्स इन अरियर्स में डाल दूंगा अलॉटमेंट के। तो यहां आएगा कॉल्स इन अरियर्स
राइट। यहां मैं कर देता हूं कॉल्स इन एरियर्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कितने पैसे नहीं खाए, अगर मैं इतना नोटिस करूं कि आपने 10 रुपए का शेयर जितने पैसे हमने मंगवाए थे उतने का आप डेबिट कर दो, जितने ही पैसे हमने अभी तक मंगवा लिए उतने का पूरा कैपिटल डेबिट कर दो, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में आपको इतना करना है कि कितने पैसे हमने नहीं खाए, तो आपने यार 2000 into 3 ये नहीं खाए बड़ा अलॉटमेंट के, और 2000 into 3 4 फर्स्ट कॉल के नहीं खाए। तो जो पैसे आपने नहीं खाए वो कॉज इन अरियर्स में पड़े हुए हैं, तब कॉज इन अरियर्स लिखोगे। और अगर आपने यहाँ पे कॉज इन अरियर्स नहीं लिया है, आपने शेयर अलॉटमेंट में डाला है या शेयर फर्स्ट कॉल में डाला है, तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल आएगा। ठीक है, तो मैंने तो दोनों कॉज इन अरियर्स में डाले हैं, तो मैं यहाँ पे कॉज इन अरियर्स ही लूंगा। अब यहाँ फंडा जो पैसा नहीं खाया वो कॉज इन अरियर्स में डाल दिया। सर इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइंट करके पूरा 14,000 में लिख सकते हो। तो मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि जो पैसा आपको नहीं मिला वो आपने अलग से मैंने दिखाया है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो पैसा आपने मिल गया है वो आपको फॉरफीचर में डाल देना है। तो कैलकुलेशन के पैसे जो आपने खा लिए वो फॉरफीचर में डाल दो, जो नहीं खाया वो पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दो, सिंपल। आपने इसको री इशू किया है जोश को, तो जोश को आपने 40% री इशू किया है, तो 10 रुपए का शेयर आपने 14 रुपए री इशू किया है, तो बैंक से आएंगे 14 रुपए 2000 into 14, 10 रुपए कैपिटल के और 4 रुपए प्रीमियम के, खत्म। तो आपने खाए कितने, 3 रुपए, यूटिलाइज कुछ भी नहीं किया, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो 2000 into 3 शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, 2000 into 3 मतलब जो आपने खाया तो आपको पूरा कैपिटल रिजर्व में लेके जाना होगा, बिकॉज आपने कुछ भी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया था। और ये तीनों एंट्री यहाँ कॉमन साथ में ही आएंगी, पर मैंने इसको बादल में इसलिए किया है बिकॉज रीजन ये मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने तीनों एंट्रियां बादल में डाल दी। आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन ही लेके जानी है। नेक्स्ट आते हैं, तो सीधा सा फंडा है, जो पैसा आया उसको प्रीमियम अलग कर दिया, कैपिटल अलग कर दिया, फिर जो पैसे मंगवाए उसमें से जो पैसे नहीं है वो कॉल सीरीज में डाल दिए, जो पैसे मंगवाए उसमें जो पैसे नहीं है वो कॉल सीरीज में डाल दिए, और उसके बाद जो हमने खाया जितना हमने मंगवाया पहले वो पूरा कैंसिल कर लिया, जो खाया वो फॉरफीचर में डाल दिया, जो नहीं खाया वो बढ़िया अकाउंट जिस अकाउंट में पड़ा था उस अकाउंट में डाल दिया। फिर जो रीइश्यू किया तो वही बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे 14 रुपए आए, 10 रुपए कैपिटल के, 4 रुपए प्रीमियम के, और फिर जो पैसा आपने खाया वो यूटिलाइज कुछ भी नहीं हुआ तो पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, सेक्शन ई खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो